एक माँ जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए जान दे सकती है, एक पिता जो संतान के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक ऐसी खबर आई है जिसने ममता और रक्त संबंध के अर्थ को ही बदल कर रख दिया है। एक बेटा जिसकी लाश नहर के किनारे लहूलुहान हालत में मिलती है। पुलिस जांच शुरू करती है तो परतें ऐसी खुलती है कि सुनने वाले की रूह कांप जाए, क्योंकि इस बार हत्यारा कोई दुश्मन नहीं बल्कि वो कोख थी जिसने उसने 9 महीने बिताए थे। डिडौली कोतवाली क्षेत्र का श्यामपुर गांव, यहाँ नहर के किनारे मिली दुष्यंत की लाश ने सनसनी फैला दी थी। पहली नजर में यह कत्ल का साधारण मामला लगा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ियां जोड़ी तो सच किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा निकला। दुष्यंत को नशे की लत थी। वो घर में तांडव करता था, मारपीट करता था। लेकिन क्या कोई परिवार इस परेशानी का हल मौत में ढूंढ सकता है? हाँ, इस परिवार ने यही किया। एक खौफनाक साजिश रची। साजिश का मोहरा बना जॉली, वो कॉन्टेक्ट किलर जिसने दुष्यंत को रास्ते से हटाने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी ली थी। इस कहानी का सबसे काला अध्याय भी बाकी था। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी मौत की रकम जुटाने के लिए माँ ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए। जी हाँ, माँ के उन्हीं गहनों से 55,000 रुपए की पहली किस्त जॉली को दी गई। एक तरफ बेटा नशे में धुत अपनी दुनिया में था और दूसरी तरफ घर के ही भीतर उसकी कब्र खोदी जा रही थी। पिता और सगे भाई ने मिलकर किलर को इशारा किया और फिर दुष्यंत की सांसें हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। शव को सूखी नहर में फेंक दिया गया ताकि यह महज एक हादसा लगे। पुलिस ने कातिल पिता और भाई को सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन वह सुपारी किलर जॉली अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस दर दर की ठोकरें खा रही है। अमरोहा की इस घटना ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या नफरत इतनी बड़ी हो सकती है कि ममता की जंजीरें ही टूट जाए? क्या घर की ही कत्लगाह बन सकता है? फिलहाल इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में सिर्फ सन्नाटा और दहशत है। देखिए, कल थाना डिडौली क्षेत्र में श्यामपुर का जंगल है, उसके पास एक सूखी हुई नहर, उसमें एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल वहाँ मौके पर पहुंची। हमारी फॉरेंसिक की सारी टीम भी वहाँ पर पहुंची थी। मौके पर ये व्यक्ति, इसके सिर में कुछ चोटें थीं और इसके रक्त बह रहा था। तत्काल इसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। मौके पर इसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। इस व्यक्ति की शिनाख्त दुष्यंत पुत्र प्रीतम के रूप में निवासी नसीरपुर थाना डिडौली के रूप में हुई। पुलिस ने इसमें जो मृतक है उसके पिता प्रीतम की ओर से एक तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें गहराई से जब छानबीन की गई और मौके से तमाम पूछताछ हुई तो कुछ तथ्य इस प्रकार थे कि और आपराधिक किस्म का व्यक्ति था। ये अपने परिजनों को भी काफ़ी परेशान करता था। अपनी माता पिता, इनके साथ गाली गलौज, मारपीट, इस तरह की परेशानियां लगातार ये था। इसके कारण इसकी घर की ज़मीन भी बिक गई थी। घर वालों ने इसकी इन हरकतों से तंग आकर ये निर्णय किया कि इसको रास्ते से हटाना है। उसके माँ, जिसका नाम माया देवी है, और उसका छोटा भाई संकित, इन्होंने अपने एक सहयोगी जिसका नाम जोगेंद्र उर्फ जॉली है, नगला ढेला का रहने वाला है, उसके सहयोग से ये डिसाइड किया कि इसको हम लोग मरवा देते हैं, मार देते हैं। इसके लिए इन्होंने जोगेंद्र जॉली से 5 लाख रुपए की धनराशि भी तय की कि इसमें सहयोग करेगा वो इनका। और इस धनराशि के लिए इन्होंने कुछ जेवरात एक सुनार के पास एक दिन पहले ही 55,000 रुपये में गिरवी रखे थे। इस प्रकार ये घटना का पूरा अनावरण हुआ है और इसमें जो मृतक है उसके पिता प्रीतम और उसका छोटा भाई संकित, इनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जोगेंद्र उर्फ जॉली और उसकी माँ माया अभी फरार हैं। इसके 2 अन्य सहयोगी, जिनके नाम बाद में जोगेंद्र की गिरफ्तारी के बाद क्लियर होंगे, उनकी भी अभी गिरफ्तारी शेष है। इस प्रकार ये घटना का सफल अनावरण हुआ है और इसमें अभियुक्त प्रीतम और संकित को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अच्छा सर, क्या मृतक जो है इससे पहले कभी जेल जा चुका था क्या? जी हाँ, इसका आपराधिक इतिहास था। पूर्व से थाना रजबपुर से ये ट्रक चोरी में जेल गया था और इस पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई भी पूर्व में थाना डिडौली से हुई थी। ऐसा क्या क्या जो